नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 को लेकर के बात करेंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से लगातार ऑफिशियल आंसर की का वेट किया जा रहा है और विभाग के अधिकारियों की माने तो ऑफिशियल आंसर की आपका अब तक कब का आ जाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद लगभग सप्ताह भर का समय आपको मिलेगा ऑब्जेक्शन करने के लिए, जो प्रश्न आपको ऑब्जेक्शन के लायक लगते हैं। और हम भी आपको बता देंगे, एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाने दीजिए तो ही आइडिया लग पाएगा कि किन प्रश्नों पर आपत्ति की जाए। इसके अलावा जो प्रश्न पूरी तरह से गलत अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो वो भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो आपत्ति जो है करना है, क्योंकि 2-3 प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं जहाँ पर कॉमन अंक मिलने की संभावना है। कई शिफ्ट में एग्जाम है, सभी शिफ्ट के लिए वहाँ पर चूँकि उतने सारे क्वेश्चन पेपर है तो सभी के लिए वहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे किस शिफ्ट में या किस दिन के एग्ज़ाम में। उसके बाद एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी, संशोधित उत्तर कुंजी आएगी और संशोधित उत्तर कुंजी आने के बाद ही आपका जो है फाइनल रिजल्ट जारी होना है। विभाग के अधिकारियों का या फिर प्रोन्नति भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का माने तो इसी महीने के अंत तक आपको यूपीएसआई 2021 का परिणाम देखने को मिलने वाला है। और अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक डीबीपीएसटी और डीबीपीएसटी के बाद सप्ताह भर से ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलता है रनिंग के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। इसलिए रनिंग करते रहिए, जिनको 1% भी उम्मीद लगे आप रनिंग करते रहिए। और एक बार दोस्तों यहाँ पर आपको सभी कैटेगरीज के लिए हम कट ऑफ बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप सभी पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल आपको सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी आपका आंसर की, फिर रिजल्ट, उसके बाद डीबी में क्या होता है, पीएचटी में क्या होता है, रनिंग कैसे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी क्रमशः। रिजल्ट से पहले दोस्तों नॉर्मलाइजेशन 100% होना है और नॉर्मलाइजेशन एक एवरेज, किसी भी एक एवरेज शिफ्ट को के आधार पर किया जाता है। उससे जो हार्डर, जो कठिन शिफ्ट होते जाते हैं उन शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ते हैं और उस औसत शिफ्ट से जितने भी इजी शिफ्ट या ईजियर शिफ्ट होते जाते हैं उतना ही नंबर घटता जाता है। इसी को दोस्तों एक वर्ड, एक नाम दिया जाता है उसको, इक्विवेलेंट कुछ करके। वहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था, वो न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो वर्ड उसके लिए बोला जाता है। पिछली बार वही प्रक्रिया अपनाई गई थी। विवाद उसमें तब हो गया था जब सेक्शनल कट ऑफ, उसमें आप ऐसे कह लीजिए कि ओवरऑल कट ऑफ लगाना चाहिए था, सेक्शनल कट ऑफ लगा दिया गया था। यानी जो अभ्यर्थी फेल थे सेक्शनल 50% लाने में पिछली बार के लिए, उन्होंने क्या किया, सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन करके, वहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं, सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन करके उन्होंने क्या किया, उन अभ्यर्थियों को पास कर दिया और वही सबसे बड़ा भर्ती में विवाद का विषय बन गया। जबकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया या प्रसामान्यीकरण की जो प्रक्रिया होती है हमेशा ओवरऑल पे लागू की जानी चाहिए। तो इस बार दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आप देखेंगे एक अलग से नोटिस जारी हुआ था और उस नोटिस को हमने दिखाया भी था आपको उसमें कि किस आधार पे नॉर्मलाइजेशन प्रसामान्यीकरण किया जाएगा। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आज आपकी ऑफिशियल आंसर की का जो आप लोग वेट कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा का आज अंत होने वाला है और आप सभी को आज अपनी ऑफिशियल आंसर की देखने को 100% मिलने वाली है। संभावना तो सोमवार की बहुत ज़्यादा थी, 99% तक, और कल के लिए 100% तक। और मैं ही नहीं दोस्तों, सब लोगों को यही लग रहा था, आप सभी लोगों को भी यही लगा होगा कि कल जो है 100% तक, देर रात तक ही सही लेकिन ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। आज दोस्तों पूरी उम्मीद है, 100% यहाँ पर उम्मीद है, 100% यहाँ पर उम्मीद है। कन्फर्म दोस्तों इसलिए आपको नहीं बता पा रहे क्योंकि विभाग के अधिकारियों की तरफ से या कहीं से कोई भी ऑफिशियल नोटिस या कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए साथियों जो भी चीज़ें होती हैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेड करके ही आपको बताने का प्रयास होता है। तो जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, मेरे हिसाब से दोस्तों दोपहर तक आ जाना चाहिए। अगर दोपहर तक नहीं आया तो उसके बाद फिर शाम के बाद ही उम्मीद लगती है। जैसे कि आप देखेंगे कांस्टेबल का देख लीजिए आप, या इसके पहले दरोगा भर्ती, वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर के महीने में, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, पेशेंस बना के रखें। और भले यहाँ पर डिले हो रहा है लेकिन अभी भी उम्मीद है कि चुनाव से पहले पहले आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बहुत अगर दोस्तों डिले हुआ, लेट हुआ तो ही फरवरी में आपकी रनिंग जाएगी। जनवरी में ही रनिंग करा देंगे ये लोग और फरवरी तक जो है फाइनल आपकी लिस्ट जारी करके ट्रेनिंग पर भी भेजने की तैयारी होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी इनके पास देखेंगे रिक्तियाँ या इन्हें आवश्यकता है दरोगाओं की प्रदेश में। 2016 की भर्ती है और उन जो वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, विवाद चल रहा है, अभी तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ सका है। तो प्रदेश में जो है भारी कमी है दरोगा
कि इसी वजह से दोस्तों ये भर्ती आपकी बहुत जल्द पूरी कराने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए जितने भी अभ्यर्थी, अगर आपको 1% भी उम्मीद लगे दोस्तों, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी, रनिंग आप लगाते रहना, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, और जितनी आपको आवश्यकता है उससे थोड़ा सा प्लस ही दौड़ने का प्रयास करें और लगातार दौड़ने का प्रयास करें। भले ही समय ज़्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, समय आप बाद में देख लीजिएगा, पहले केवल प्रैक्टिस करिए। दोस्तों अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लें जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कितना भी अगर कम कट ऑफ अगर जाएगा तो कम से कम यहाँ पर 105 क्वेश्चन के आसपास तक ये नंबर आप क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको मार्क्स कैलकुलेट करने होंगे। टोटल 160 में से 105 के आसपास तक, और उसमें भी जो सेक्शनल कट ऑफ है 14 क्वेश्चन का, वो तो आपके होने ही चाहिए सभी चारों सेक्शन में। तो 56 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए चारों सेक्शन में मिला करके। और ये जो 105 क्वेश्चन है दोस्तों, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, और इसमें भी प्लस माइनस है। यानी मान लीजिए किसी का अभी 99 क्वेश्चन हो या फिर 100 क्वेश्चन हो किसी के, हो सकता है आपका शिफ्ट हार्ड हो सकता है आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 103 104 क्वेश्चन सही हो जाएं, 2-3 क्वेश्चन देखिए बढ़ जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन घट भी जाते हैं। और किसी का अगर शिफ्ट ज़्यादा, अगर इजी ज़्यादा हार्ड हुआ तो वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन का भी फ़र्क पड़ जाता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसलिए जिसके भी कम हो यहाँ पे नंबर, तो भी आपको बिल्कुल भी यहाँ पे निराश नहीं होना है। तो मेरे हिसाब से 100 के अगर आप आसपास हों, और 100 के ही आसपास अगर आप EWS में हो, OBC में हो, ठीक है, सभी के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर आप 100 के आसपास हो जनरल में, EWS में, OBC में, तो आप लोग बिल्कुल जो है रनिंग करते रहिए। और 98 के आसपास अगर आप SC कैटेगरी में हो तो आप लोग रनिंग करते रहिए। 98 के आसपास SC कैटेगरी में, SC कैटेगरी में दोस्तों, ST कैटेगरी में मेरे हिसाब से अगर आप 90 प्लस भी हैं तो भी आपको रनिंग करते रहना चाहिए, ठीक है, 90 के अगर आसपास आप तो भी। फीमेल कैटेगरी में 95 अगर आप प्लस हैं तो आपको बिल्कुल रनिंग करते रहना चाहिए। फीमेल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल की सीटें पूरी भर भी नहीं पाती हैं। पिछली बार देखिए केवल जनरल की फीमेल में कुछ कैंडिडेट्स रह गई थी, बाकी सबका सिलेक्शन हो गया था। तो इसलिए फीमेल में अगर आप क्वालिफाइड भी हो ना तो भी, क्योंकि देखिए ओवरऑल 50% है, मतलब 80 से कम तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमने जो बताया आपको कि 14 क्वेश्चन, वो आपका सेक्शनल के हिसाब से बताया था हमने 56 क्वेश्चन, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे 50% मांगा गया है। तो 80 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, सही होने ही पड़ेंगे, तो ही आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। प्लस 14 क्वेश्चन आपके पर सेक्शन के हिसाब से, यानी 56 क्वेश्चन टोटल। तो वहाँ पे टोटल से मतलब है नहीं, वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ ही देखा जाए, सेक्शनल देखा जाए, कट ऑफ देखा जाएगा, उसके बाद फिर ओवरऑल आपके 80 क्वेश्चंस के ऊपर होने ही चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए ये जो कट ऑफ हमने बताई है आपको, अगर आप इससे थोड़ा सा प्लस माइनस हो तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ लोगों के नंबर घटेंगे भी और कुछ लोगों के नंबर बढ़ेंगे भी। ये डिपेंड करेगा कि आपका शिफ्ट जो है किस प्रकार का था, ईजी शिफ्ट था, हार्ड शिफ्ट था। तो जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, तुरंत आप सभी को सबसे पहले कोशिश किया जाएगा, सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसी तरह से सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल को प्लीज़ सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।